बिहार के कैमूर जिले में एक ऐसा रहस्यमय मंदिर मौजूद है जहां बकरे की बलि तो दी जाती है, लेकिन बलि के कुछ देर बाद ही बकरा एक बार फिर से जिंदा हो जाता है और उछल कूद करने लगता है। यह चमत्कार किसी खास दिन नहीं बल्कि रोज होता है और कैमरे के सामने होता है। दोस्तों, यह अद्भुत मंदिर कैमूर पर्वत की पवरा पहाड़ी पर 608 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जिसे मां मुंडेश्वरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्राप्त शिलालेख के अनुसार यह मंदिर 389 ईस्वी के आसपास का है, जो इसके प्राचीनतम होने का सबूत है। कहा तो यह भी जाता है कि आप माता की मूर्ति पर अधिक देर तक अपनी दृष्टि टिकाए नहीं रख सकते हैं। साथ ही मंदिर परिसर में एक पंचमुखी शिवलिंग भी है, जो दिन के 3 पहर अपना रंग बदल लेता है। यहाँ यह सब क्यों और कैसे होता है, आइए जानते हैं। इस मंदिर को शक्ति पीठ भी कहते हैं, जिसके बारे में कई मान्यताएं प्रचलित है, जो इस मंदिर के विशेष धार्मिक महत्व को दर्शाता है। यहाँ कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं, जिनसे यह दुनिया अब तक अनजान है। दरअसल यहाँ प्राचीन काल से बकरे की बलि तो दी जाती है, पर उसका रक्त नहीं बहाया जाता। दरअसल यह बेहद रहस्यमयी प्रक्रिया है। पूजा होने के बाद बलि देने के लिए बकरे को मंदिर के भीतर माता के सामने लाया जाता है। बकरे को माता के सामने लाने के बाद मंदिर के पुजारी बकरे के चारों पैरों को मजबूती से पकड़ लेते हैं और माता के चरणों में स्पर्श करने के बाद मंत्र का उच्चारण करते हैं। बकरे माता के चरण के सामने लिटाकर बकरे पर पूजा किया हुआ चावल छिड़कते हैं। जैसे ही वो चावल बकरे पर पड़ता है, बकरा अचानक हरकत करना बंद कर देता है। यह देख किसी को भी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता कि जो बकरा अब तक हाथ पैर बांधने के बाद भी छटपटा रहा था, वो अचानक बेहोश कैसे हो गया। कुछ देर तक बकरा ऐसे ही बेहोश पड़ा रहता है। जब पुजारी फिर से कुछ मंत्र पढ़ते हैं और माता के चरण में पड़े फूल को फिर से बकरे पर फेंकते हैं, तो बकरा ऐसा जागता है मानो वो नींद से जागा हो। इस तरह से बकरे की बलि की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और किसी के जान की हानि नहीं होती। यह इस बलि की सबसे बड़ी विशेषता है। इस बलि में बकरा चढ़ाया जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं ली जाती है। हालांकि यह सब कैसे होता है, इस रहस्य को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। कहते हैं कि इस मंदिर में माता के स्थापित होने की कहानी भी बड़ी रोचक है। मान्यता के अनुसार इस इलाके में चंड और मुंड नाम के असुर रहते थे, जो लोगों को प्रताड़ित करते थे। इनकी पुकार सुन माता भवानी पृथ्वी पर आई थी और इनका वध करने के लिए जब यहाँ पहुँची तो सबसे पहले चंड का वध किया। उसके निधन के बाद मुंड युद्ध करते हुए इसी पहाड़ी पर छिप गया, लेकिन माता ने इस पहाड़ी पर पहुँचकर मुंड का भी वध कर दिया था। इसी के बाद यह जगह माता मुंडेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी मंदिर के अंदर एक और ऐसा चमत्कार होता है जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे। गर्भगृह के अंदर पंचमुखी शिवलिंग मौजूद है, जिसकी भव्यता अपने आप में अनोखी है। दावा किया जाता है कि महादेव की ऐसी प्रतिमा भारत में बहुत कम पाई जाती है। इसी मूर्ति में ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसके बारे में कोई नहीं जान या समझ पाया। मंदिर के पुजारी की माने तो ऐसी मान्यता है कि मूर्ति का रंग सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग दिखाई देता है। कब शिवलिंग का रंग बदल जाता है पता भी नहीं चलता। इस पहाड़ी पर कई पत्थर और स्तंभ बिखरे हुए हैं, जिनको देखकर लगता है कि उन पर श्री यंत्र सिद्ध यंत्र मंत्र उकेरे गए हैं। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय लगने लगता है। सीढ़ियों के सहारे मंदिर के दरवाजे पर पहुंचने के साथ ही पवरा पहाड़ी के शिखर पर स्थित मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर की नक्काशी अपने आप में मंदिर को अलग पहचान दिलाती है। मंदिर कितना प्राचीन है और मंदिर में रखी मूर्ति कब और किस तरह के पत्थर से बनी है, यह सब बातें मंदिर में प्रवेश करने के पहले एक शिलालेख पर अंकित है। इस पर साफ साफ लिखा है कि मंदिर में रखी मूर्तियाँ उत्तर गुप्त कालीन है और यह पत्थर से बना हुआ अष्टकोणीय मंदिर है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद मंदिर के पूर्वी खंड में देवी मुंडेश्वरी की भव्य व प्राचीन मूर्ति मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जहां मां वाराही रूप में विराजमान है, जिनका वाहन महिष है। माता की मूर्ति ऐसी भव्य है जिस पर नजर अधिक देर तक टिक नहीं सकती है। वहीं मंदिर के भीतर ही ऐसी भव्यता और बनावट है जो मंदिर को और भी आकर्षक बना देती है। भीतर मंदिर 4 पायों पर टिका हुआ है। इस अद्भुत मंदिर का संबंध मार्कंडे पुराण से जुड़ा माना जाता है। मंदिर में वैसे तो साल भर भक्त आते रहते हैं, लेकिन नवरात्र के मौके पर मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं और माता की भक्ति में डूब जाते हैं। सोमवार को भगवान शिव की आराधना करने के लिए भी यहाँ भरी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय माता की।